सुखदेव जी कहते हैं कि अनेक देवताओं की उपासना जो है पुराणों में, शास्त्रों में, और उन देवताओं की उपासना से अलग अलग फल की प्राप्ति का जो विधान है, उन विधानों को देख करके भी व्यक्ति तत्त देवताओं की उपासना में भटक जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिसको इंद्रिय की कामना हो इंद्र की आराधना करता है, जिसे धन की कामना हो माया देवी की आराधना करता है, जिसको पुत्र की कामना हो वो प्रजापति की आराधना करता है। अलग अलग फलों के लिए अलग अलग विधि है। यहां तक कि शत्रु को अगर मारना हो तो गोली मारो, हत्या कर दो, तब तो जेल ही जाना पड़ेगा। लेकिन अब आदमी की कामना में यह भी एक कामना होती है कि हमारा शत्रु मर जाए, तो उसके लिए भी शास्त्र ने विधि बता दी। बोले क्या करो? बोले मारण करो। मारण की विधि है। खटकर्म में मारण एक कर्म है। मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन और वशीकरण, ये सब खटकर्म इसको कहा जाता है। 6 प्रकार के कर्म होते: मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन और वशीकरण। अलग अलग विधियों के द्वारा किसी को वश में कर लो, किसी को मोहित कर लो, किसी का उच्चाटन कर दो। उच्चाटन कर दो, पागल बन के घूमता रहे। मारण कर दो, मर जाए। स्तंभन कर दो, स्तंभित हो जाए, उससे कोई काम ही न हो, पागल जैसा घूमे। तो ये सब विधियां भी हैं शास्त्र में। सेन याग है, सेन याग करो, शत्रु मर जाए। लेकिन इन कर्मों के द्वारा शत्रु को मारने के लिए जो सब विधि विधान किए जाते हैं, भले वो शत्रु मर जाए और आपके ऊपर कोई मुकदमा और केस भी नहीं होगा, मंत्र के बल से, तंत्र के बल से सब हो जाएगा। लेकिन यहां भले केस न हो, भगवान के यहां तो केस चलेगा। हाँ, ये जान लेना, वो तुम्हारे पाप के रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा। इस व्यक्ति ने हत्या की है, हत्या का जो फल है और उसका जो दंड है वो यमराज के यहां मिलेगा। वहां नहीं बच सकते, यहां तो आप बच जाओ। तो अज्ञानी प्राणी यहां बच जाएं, वहां देखा जाएगा। ऐसा सोचने वाले लोग करते हैं ऐसे कर्मों, तो शास्त्र उनका भी विधान बता देता है। इस पर भी बड़ा विचार किया है शास्त्रों में, मीमांसा में, कि शास्त्र तो व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रवृत्त होता है, और शास्त्र ने ऐसे कर्मों का निरूपण किया जिन कर्मों को करने के बाद नरक में जाए। आप किसी का मारण करो, किसी के ऊपर सेन याग करके उसका मारण कर दो, तो उसका फल क्या होगा? बोले नरक की प्राप्ति। बोले तो शास्त्र ने ऐसा कर्म बताया क्यों जिसको करके व्यक्ति नरक जाए? शास्त्र तो कल्याण के लिए। तो उसका उत्तर दिया मीमांसा शास्त्र में कि जो अज्ञानी प्राणी हैं, शास्त्र में जिनकी निष्ठा नहीं है, धर्म का आचरण नहीं करते हैं, उनको शास्त्र की निष्ठा पैदा करने के लिए शास्त्र ने यह विधान बताया। बड़ी सूक्ष्म बात है। अमर जी ऊपर से न उड़ने पावे, ध्यान दीजिए। ये सब बातें कथाओं में आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। इन चीजों को जानेंगे तो सनातन धर्म की गंभीरता आपको समझ में आएगी। कहते हैं कि शास्त्र ने ऐसे कर्मों का विधान क्यों किया? बोले शास्त्र ने इसलिए विधान किया कि सामान्य प्राणी से कहो, अज्ञानी से, कि तुम राम राम करो तुम्हारा कल्याण होगा, वो कहेगा क्या होगा राम राम करने से? वो नहीं मानने को तैयार। ये पूजा करो ये फल मिल जाएगा, वो मानने को तैयार नहीं। लेकिन ऐसे अज्ञानी के मन में शत्रु से परेशान होकर कभी ये भावना हुई क्या करें, तो शास्त्र ने कहा ऐसा करो तो शत्रु मर जाएगा। तो उसने सोचा चलो करके देखें, शायद काम बन जाए। उसने किया और करने का परिणाम ये हुआ कि उसका फल मिला, शत्रु मर गया। तब उसके मन में विश्वास पैदा हो जाएगा। क्या विश्वास? बोले शास्त्र में जो लिखा है ये सही है। शास्त्र में विश्वास पैदा करने के लिए ही शास्त्र ने कहा कि ऐसे जो शास्त्र से दूर जा रहे लोग हैं उनको किसी प्रकार तो यहां बुलाओ कि शास्त्र में उनका विश्वास हो। जब उनका विश्वास हो जाएगा कि ये करने से ये फल मिल गया, तब उसी शास्त्र में जब उनको ये मिलेगा
कि भगवान का भजन करो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, ठाकुर का चिंतन करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तो उन वचनों में भी उनका विश्वास हो जाएगा और वो धीरे धीरे शास्त्र में प्रवृत्त हो जाएंगे और शास्त्र उनके कल्याण का मार्ग बताते हैं।